हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। समाकलन हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज 7.6 को कंटिन्यू करेंगे और आज एक इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला हमारा है एक्सपोनेंशियल एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पर एफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल एक्स के साथ एफ एक्स, और इस एफ एक्स का अवकलन, इन दोनों का समेशन अगर हो तो इसका जो अवकलन समाकलन होता है एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स होता है। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इसका समाकलन निकालना है तो होता है एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 16 इसी पर आधारित है, रिलेटेड है इसी फॉर्मूले पर। तो यहाँ पे एफ एक्स ले लेंगे हम, दिस फलन को, इसको हम एफ एक्स ले लेंगे। लेट एफ एक्स हमने लिया साइन एक्स को, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। देयरफॉर आई, दिस आई कैन बी रिटन एज, आई हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स, साइन एक्स को हमने लिया एफ एक्स, और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो एफ डैश एक्स के इक्वल है, दिस एफ डैश एक्स, ठीक है। तो और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बताया आपको, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी लास्ट में। तो एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स, एफ एक्स हमारा है साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले पे रिलेटेड है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा चेंजेस करने हैं पहले इसमें, एक्स और डिनोमिनेटर के से इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x है, यहाँ 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ हमने 1 ऐड कर दिया, x में हमने 1 ऐड किया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि वैल्यू चेंज ना हो, बाकी हमने टर्म्स ऐसे ही लिख दिए dx। ऐसा करके हमें क्या फायदा हो रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। आप यहां पर से इसको दो इंटीग्रेशन के रूप में मैं लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं दिस 1 प्लस एक्स अपॉन I इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल एक्स dx माइनस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ex एक्सपोनेंशियल एक्स dx, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स की एक पावर कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स की एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यदि इसको हम एफ एक्स ले लें तो ये एफ डैश एक्स आ रहा है, देख लेते हैं। लेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को हमने ले लिया एफ एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का मतलब होता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। जब इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे, डिफ्रेंशिएशन हम लेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन अवकलन करना है यहाँ पे, तो पावर जो है इसकी आगे से आती है माइनस 1, और 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी माइनस 1, एक और कम हो जाएगी -2। तो इसका अवकलन हमने निकाल दिया, और एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स। तो दिस इंप्लाइज, यहां पर से देखिए -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस पावर को डिनोमिनेटर में ले गए, ये प्लस पावर हो गई, पावर पॉजिटिव में हो गई, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को हमने लिखा एफ डैश एक्स। देयरफॉर आई, ये आई था, इक्वेशन 1 से हम लेके चल रहे हैं,
आई इक्वल टू 1/1 + x को मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स मल्टीप्लाई ये एक्सपोनेंशियल एक्स से तो है ही है, तो ये पहला इंटीग्रेशन है। और माइनस माइनस सही, ये माइनस के साथ इसको लेके चले, -1/1 + x का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो क्योंकि माइनस हमने यहां ले लिया है तो ये साइन हो जाएगा प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स एफ डैश एक्स। तो एक्सपोनेंशियल एक्स कॉमन अगर हम ले लें तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस, और एक्सपोनेंशियल एक्स तो ऐसे ही है, और एफ एक्स की वैल्यू हमने लिखी 1/1 + x। तो i की जो वैल्यू आ गई, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, आगे एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 एक्सपोनेंशियल x अपॉन 1 + x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सपोनेंशियल x 1 + sin x अपॉन 1 + cos x, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश रहेगी कि 1 जो डिनोमिनेटर से है ये हट जाए। तो 1 डिनोमिनेटर से हटाने के लिए आपको इसको हाफ एंगल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो हाफ एंगल फॉर्म अगर इसको तोड़ते हैं तो ये इस ढंग का आता है 1 प्लस, अब डिनोमिनेटर में लेके चल रहा हूँ पहले, इसको हम लिखते हैं 2 cos² x/2 - 1, तब जाके 1 कैंसिल होगा। तो इसके न्यूमरेटर को भी हम हाफ एंगल में चेंज करेंगे। जैसे 1 आपने पढ़ा sin² x प्लस cos² x 1 होता है, तो x/2 में भी ये 1 ही होगा। आपने पढ़ा sin² x प्लस cos² x = 1। अगर एंगल को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ तो एंगल है ही नहीं, तो ये भी, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 कैन बी रिटन एज, इस 1 को हम हाफ एंगल फॉर्म में लिख सकते हैं sin² x/2 प्लस cos² x। और sin 2x की वैल्यू आपने पढ़ी थी 2 sin x cos x। तो यहाँ से एंगल को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, जहाँ जहाँ पर भी एंगल है x है या 2x है, तो sin x के लिए एक फॉर्मूला आ रहा है 2 sin x/2 cos x/2। तो ये इसकी जगह लिखा 2 sin x/2 cos x/2 dx। अब ध्यान से देखिए, ये 1 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो रहा है, और एक्सपोनेंशियल x और ये 2 इसके साथ में लेके चल रहा हूँ, और न्यूमरेटर को आप देख रहे हैं इस sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर cos² x/2। इसको मैं एक ही वर्ग के अंदर लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 अपॉन cos x/2 इसका होल स्क्वायर, इस ढंग का। अब सेपरेटली डिवाइड कर दिया, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करके इसको मैंने ले लिया। तो sin x/2 अपॉन cos x/2 को मैं tan x/2 लिख लेता हूँ, और cos x/2 अपॉन cos x/2 हो गया 1, इसका होल स्क्वायर हो गया। Therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x अपॉन 2, इस होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, पहले स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म tan² x/2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इनके 2ab वाला टर्म आएगा तो 2tan x/2 आ जाएगा dx, इस ढंग का आ गया। तो एक्सपोनेंशियल x अपॉन 2 1 + tan² x, 1 + tan² x आपने पढ़ा sec² x, 1 + tan² x/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा sec² x/2 प्लस 2tan x/2। इसको पहला टर्म ले लेते हैं, तो जब इसके साथ ये वाला टर्म हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जब हम इसके साथ सेकंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x tan x/2, खाली 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लेते हैं,
इस 1/2 को मल्टीप्लाई किया, 1/2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 और 2 कैंसिल हो गए, 10x/2, और ये 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हाफ sec² x/2 dx। ये आई की वैल्यू। अब देखते हैं, इसको मैं fx लेके चल रहा हूं। लेट fx इक्वल टू 10x/2, इसको मैंने ले लिया fx। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो f' निकल के आ रहा है। 10x/2 का x/2 के सापेक्ष लेंगे तो sec² x/2 आएगा, और फिर x/2 का x के सापेक्ष लिखेंगे तो 1/2 और आएगा। 1/2 को मैं आगे से ले रहा हूं, कहने का मतलब हाफ sec² x/2, ये f' की वैल्यू है। देयरफॉर i की जो वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x, और ये हो गया fx, और ये आपका हो गया f'(x). और इसके लिए जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फिर से उसको अप्लाई किया, ये इसका समाकलन हो जाता है एक्सपोनेंशियल x, fx प्लस c, और fx की वैल्यू आपको लिखनी है। fx जो है वो है 10x/2, तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा i इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x इंटू fx है, और fx आपका है 10x/2 प्लस c। ऐसे करना है इस क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है, इसको आप fx ले लीजिए। लेट, क्योंकि 1/x का जब हम अवकलन करेंगे तो -1/x² आता है, ये हम इतने अवकलन समाकलन कर चुके हैं, तो ये हमें रट बस गया है हमारे दिमाग में। तो fx इक्वल टू 1/x ले लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, f' निकल के आ गया। 1/x का मतलब x की पावर -1, जब इसका अवकलन करेंगे -1 x की पावर -2 मीन्स -1/x², तो विद साइन माइनस साइन ये f' है। देयरफॉर i जो आपका आ गया इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x fx, इसको आपने fx लिया है, और इसको माइनस साइन के साथ ये f' की वैल्यू है। इट इज द वैल्यू ऑफ f' विद नेगेटिव साइन। तो एक्सपोनेंशियल x fx प्लस f', और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इट इज एक्सपोनेंशियल x fx प्लस c। fx जिसको माना है वो लिख लेते हैं, 1/x को लिया गया है यहाँ पे प्लस c, तो एक्सपोनेंशियल x अपॉन x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन, x-3/x-1 का होल क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल x। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसका फॉर्म, x-3 को भी x-1 के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x-1 - 2 ऐसा करके इसको लिख लिया अपॉन x-1 का क्यूब एक्सपोनेंशियल x dx। अब x-1 वाले टर्म हमने साथ दे दिए, एक इंटीग्रेशन हमने ये बना लिया, x-1 अपॉन x-1 का क्यूब, इंटीग्रेशन नहीं बनाता ऐसे लिख लेते इसको, 2/x-1 का क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल x dx। तो देखिए एक पावर इसकी कैंसिल हो रही है, x-1 की एक पावर कैंसिल आप कर सकते हैं, तो पावर रह जाएंगी 2, तो आ जाएगा 1/x-1 का स्क्वायर -2/x-1 क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल x dx। अब इसको आप ले लीजिए fx, इसको fx लेंगे तो ये f' की वैल्यू मुझे दिख रही है। लेट fx इक्वल टू 1/x-1 का स्क्वायर मीन्स x-1 की पावर -2 है। देयरफॉर डिफरेंशिएट करके f' निकल गया, पावर आगे से आ गई और पावर एक और कम हो गई, -3 हो गई, -2 -1 -3, तो मीन्स -2/x-1 क्यूब, ये चीज़ है यहाँ पे -2/x-1 क्यूब, ये f' की वैल्यू, ये fx की वैल्यू। देयरफॉर i जो आपका आ गया, i आ गया इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x,
ये वैल्यू आपने मानी है एफ एक्स, और ये दूसरी वैल्यू है विद साइन माइनस साइन के साथ एफ डैश एक्स। इसी रूप में आ गया। इस फॉर्मूले को आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस सी। फाइनली हमें एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, एफ एक्स हमारा जो है वो रख देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू 1 एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। तो आज हमने इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस कुछ करे एक्सरसाइज 7.6 के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।